काल सर्प योगों के 12 प्रकार, सभी राशियों के लगन, योग, बीमारियां तथा फलादेश। ज्योतिष में 12 प्रकार के काल सर्प योग का विश्लेषण किया जाता है। इन योगों को अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर तथा शेष नाग इन नामों से जाना जाता है। ये सभी काल सर्प योग लगन से सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव से अष्टम भाव में क्रम के हिसाब से ग्रह स्थिति को लेकर बनाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का काल सर्प योग यदि राहु से शुरू होता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। केतु से राहु तक दिखाई देने वाला योग इतना खतरनाक नहीं होता। काल सर्प योग पुत्र संतान हेतु तभी बाधक होता है जब वह पंचम से राहु बनता है। जन्म कुंडली में जब सारे ग्रह राहु केतु के बीच में पूर्ण रूप से कैद हो जाते हैं या आ जाते हैं तब पूर्ण काल सर्प योग बन जाया करता है। राहु केतु की कैद से फंसे हुए ग्रहों में से एकाध ग्रह अगर बाहर निकल जाए तो आंशिक काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग के प्रकार। नंबर 1, अनंत काल सर्प योग। लगन से सप्तम भाव पर्यंत राहु केतु के मध्य या केतु राहु के मध्य फंसे ग्रहों के कारण अनंत काल सर्प योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। वैवाहिक जीवन कपटपूर्ण, कष्टपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब से नुकसान ही पाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से तथा भयंकर बीमार हो जाता है। एक के बाद एक नई नई समस्याएं, परेशानियां आती रहती है। व्यक्ति हमेशा संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है। नंबर 2, कुलिक काल सर्प योग। दूसरे स्थान से 8वें स्थान तक यह स्थिति के कारण कुलिक काल सर्प योग बन जाया करता है। ऐसे व्यक्तियों को धन के कारण जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अपयश तथा परेशानी मिलती है। खर्च अधिक मात्रा में होता है। स्वास्थ्य खराब रहता है। मस्तिष्क गर्म रहता है। परेशानियों के कारण मनुष्य भी चिड़चिड़ा हो जाया करता है। धन प्राप्ति के प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3, वासु की काल सर्प योग। तीसरे से 9वें स्थान तक ग्रह स्थिति के कारण वासु की नामक काल सर्प योग होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के कुटुंब, भाई बहन की ओर से परेशानी आती है। मित्रों से धोखा प्राप्त होता है। नौकरी धंधे में उलझन बनी रहती है। भाग्य का साथ नहीं मिलता है। धन कमाते हैं परंतु बदनामी मिलती है। परिवारजनों के कारण भी कोई मुसीबत बनी रहती है। किसी भी काम में यश नहीं मिलता है। मानसिक तनाव बना रहता है। पद प्रतिष्ठा, यश पराक्रम में भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 4, शंखपाल काल सर्प योग। चौथे से 10वें स्थान तक के कारण राहु केतु के मध्य कैद स्थिति जो होती है वो शंखपाल काल सर्प योग की होती है। इस योग के कारण सुख में बाधा आती है। माता, वाहन, नौकर चाकर को लेकर भी परेशानी होती है। पिता या पति के तरफ से भी कष्ट प्राप्त होता है। विद्या अध्ययन में भी तकलीफ प्राप्त होती है। व्यापार व्यवसाय में नुकसान की संभावना बनी रहती है। अपने ही व्यक्ति जिस पर भरोसा करते हैं विश्वासघात कर जाता है। मस्तिष्क में परेशानी व तनाव की स्थिति पैदा होती है। कितना ही प्रयास करे, सुख प्राप्ति में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। नंबर 5, पदम काल सर्प योग। 5वें से 11वें स्थान तक के कारण राहु केतु के मध्य कैद ग्रह स्थिति के कारण पदम काल सर्प योग होता है। ऐसे व्यक्तियों को विद्याध्ययन में रुकावट आती है। संतान में भी रुकावट रहती है। पुत्र संतान की चिंता बनी रहती है। गुप्त शत्रु होते हैं, वो परेशान करते हैं। परिवार में अपयश मिलता है जबकि यश नहीं मिलता। जीवन साथी से विश्वासघात नहीं मिलता। वंश वृद्धि की चिंता भी बनी रहती है। लाभ प्रगति में रुकावट आती है। निरंतर चिंता तथा कष्ट के कारण संघर्ष में जीवन बना रहता है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसी पर असफलता मिलती है। नंबर 6, महापदम काल सर्प योग। 6ठे स्थान से 20वें स्थान तक यानी 6ठे स्थान से 12वें स्थान तक के कारण राहु केतु के मध्य कैद स्थिति
जो होती है वो महापदम काल सर्प योग की बनती है। इस योग के कारण मनुष्य रोगी रहता है, यात्राएं बहुत करता है, परंतु सफलता उसे मिलती नहीं है। आत्मबल कमजोर स्थिति में रहता है, निराशा हमेशा हाथ बनी रहती है, कार्य में स्थिरता नहीं रहती है, गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, कार्यों में बाधा, कष्ट तथा संघर्षमय जीवन रहता है। नंबर 7, तक्षक काल सर्प योग। सप्तम स्थान से प्रथम स्थान तक राहु केतु के बीच फले ग्रहों के कारण तक्षक काल नामक काल सर्प योग होता है। राहु केतु के बीच जो ये ग्रह होता है, इसके कारण व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण स्थिति में रहता है, प्रेम प्रसंग में असफलता प्राप्त होती है, बनते कार्यों में रुकावट अवश्य आती है, नौकरी में बड़ा पद मिलते मिलते रुक जाया करता है, गुप्त प्रसंग तथा भागीदारों से धोखा मिलता रहता है, किसी भी कारण से मानसिक चिंता तथा परेशानी रहती है। नंबर 8, कर्कोटक काल सर्प योग। 8वें स्थान से दूसरे स्थान तक पड़ने वाले ग्रह स्थिति के कारण कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति अल्पायु होता है तथा दुर्घटना की संभावना या भय बना रहता है। स्वास्थ्य की भी चिंता बनी रहती है, धन हानि की संभावना रहती है। यदि उधार दिया पैसा डूब जाता है, मनुष्य के शत्रु अधिक होते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वाणी खराब होती है या दूषित होती है, परिश्रम ज़्यादा करते परंतु फल कम मिलता है, कुटुंब में अपयश रहता है, परिवार में सम्मान नहीं मिलता है। शंखचूड़ काल सर्प योग। 9वें स्थान से तीसरे स्थान तक पड़ने वाले ग्रह स्थिति के कारण शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है। इस योग से भाग्योदय में परेशानी होती है, नौकरी में रुकावट आती है, मित्रों तथा व्यवहार खराब रहता है, व्यापार में नुकसान की स्थिति बनी रहती है, नौकरी में अवनति का भय बना रहता है, कोर्ट कचहरी में दंड की स्थिति बनी रहती है, चिंता परेशानी बनी रहती है, भाग्य हेतु किए गए प्रयास भी सफल नहीं होते हैं। घातक नामक काल सर्प योग। 10वें स्थान से चौथे स्थान तक पड़ने वाली ग्रह स्थिति के कारण घातक नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग से व्यापार में घाटा होता है, सरकारी अधिकारियों से अनबन रहती है तथा जीवन खराब रहता है, निरंतर चिंता बनी रहती है, ग्रस्त जीवन कष्टपूर्ण रहता है, भागीदारी में मनमुटाव रहता है। विषधर काल सर्प योग 11वें नंबर का होता है। 11वें भाव से 5वें भाव तक राहु केतु के मध्य जो ग्रह स्थिति बन जाती है वो विषधर काल सर्प योग की होती है। इस योग से ज्ञान की कमी या दुविधा रहती है, उच्च शिक्षा में बाधा आती है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, दादा दादी नाना नानी से आशा होते हुए भी हानि मिलती है, संतान बीमार रहती है, चाचा व चचेरे भाइयों से झगड़े बने रहते हैं, लाभ में भयंकर बाधा रहती है, व्यक्ति चिंता से ग्रसित रहता है, धन के कारण संघर्ष भी बना रहता है, परिवार में किसी से बनती भी नहीं है। नंबर 12, शेषनाग काल सर्प योग। 12वें स्थान से 6ठे स्थान तक होने वाला शेषनाग काल सर्प योग होता है। इस योग से शत्रु के गुप्त शत्रु बनते हैं, लड़ाई झगड़े में पराजित होते हैं, जिंदगी में बदनामी होती है, मृत्यु के बाद भी नाम होता है। काल सर्प योग वृषभ, मिथुन, कन्या तथा तुला लगन के व्यक्तियों के लिए यह विशेष रूप से प्रभावित करता है। 8वें भाव से दूसरे भाव तक काल सर्प योग बनता है तो यह अधिक कष्टकारक होता है। ऐसे व्यक्तियों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, व्यक्ति नींद से घबरा कर उठकर भयभीत हो जाता है। अतः काल सर्प योग के होने से व्यक्ति को अधिक संघर्ष करने पड़ते हैं। कुंडली में यदि केंद्र में उच्च या गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, रवि, चंद्र में से कोई भी ग्रह स्वग्रही होकर उच्च में होता है तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। केंद्र में उच्च के चंद्र मंगल के होने से लक्ष्मी योग बन जाता है। काल सर्प योग के कुछ फलित तथ्य बताए जा रहे हैं। मेष और वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि काल सर्प योग बनता है तो उस व्यक्ति को न तो नौकरी में संतुष्टि मिलती है, न ही व्यापार में सफलता मिलती है। दोनों स्थितियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। संघर्ष जीवन में इनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। मेष वृश्चिक लगन के लग्नेश मंगल होते हैं। इन व्यक्तियों का जीवन अशांत व निराशा बना रहता है। वृषभ और तुला लगन की कुंडली में काल सर्प योग बनता है तो व्यक्ति रोजगार हेतु चिंतित रहता है, आत्मविश्वास कम होता है, जीवन अशांत व बेचैन रहता है। वृष व तुला लगन में लग्नेश शुक्र का होता है। मिथुन व कन्या लगन की कुंडली में काल सर्प योग बनता है
तो नौकरी में उच्च पद पाने के लालसा होती है, परंतु कामयाब नहीं होते। व्यापार में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मिथुन व कन्या लगन में लग्नेश बुध होता है। कर्क लगन की कुंडली में कारसर्प योग बनता है तो व्यक्ति नौकरी व व्यापार में सफलतापूर्वक नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति सभी जगह असफल होते हैं। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा हुआ करता है। नंबर 5, धनु व मीन लगन की कुंडली में कारसर्प योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति पराधीन कार्य व नौकरी में सफल नहीं होते हैं। बाहरी स्त्रियों के सहयोग से स्वतंत्र कार्यक्षेत्र में मजबूत बनते हैं। धनु व मीन लगन में लग्नेश गुरु होते हैं। ये व्यक्ति परोपकारी होते हैं। सिंह लगन की कुंडली में कारसर्प योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। परिवार की एकता बनाए रखना चाहते हैं। जिद्दी स्वभाव के होते हैं। सिंह लगन का लग्नेश सूर्य होता है। मकर व कुंभ लगन की कुंडली में कारसर्प योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति विदेश में रहने का अवसर प्राप्त करते हैं। पैतृक संपत्ति इन्हें नहीं मिलती, स्वयं की मेहनत से संपत्ति अर्जित करते हैं। मकर व कुंभ लगन के स्वामी शनि होते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी से अच्छा धन लाभ कमा पाते हैं। कारसर्प योग उच्च बुध तथा सूर्य के होने से बुद्धातित्व योग बन जाता है। केंद्र में स्वग्रही उच्च का बुध है तो भद्र योग बन जाता है। केंद्र में उच्च का शनि स्वग्रही है तो शशक नामक योग बन जाता है। केंद्र में स्वग्रही उच्च का मंगल है तो रुचक नामक योग बन जाता है। केंद्र में स्वग्रही उच्च का शुक्र है तो मालव्य नामक योग बन जाता है। जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है तो कारसर्प योग भंग हो जाता है। शनि राहु की युक्ति से नंदी योग बनता है। बुध राहु की युक्ति से जड़त्व योग बनता है। मंगल राहु की युक्ति से अंगारक योग बनता है। शुक्र राहु की युक्ति से अबोधवा योग बनता है। चंद्र राहु की युक्ति से ग्रहण योग बनता है। सूर्य राहु की युक्ति से ग्रहण योग बनता है। गुरु राहु की युक्ति से चांडाल योग बनता है। राहु केतु योग की बीमारियां: गुप्त रोग, मस्सा, अपचन, दुर्गंध युक्त पेशाब का होना, पेशाब में खून आना, खांसी, पेट दर्द, कैंसर, वात विकार, चर्म रोग से संबंधित रोग राहु केतु के योग के कारण होते हैं। राहु केतु के फलादेश: राहु भाग्य कारक होता है तथा केतु मोक्ष का कारक होता है। 0 से 20 अंश में राहु अच्छा माना जाता है तथा 20 से 30 अंश में राहु मिश्रित फल देता है। लग्नेश शनि व राहु की युक्ति से व्यक्ति के 3 विवाह होते हैं। राहु दूसरे भाव में मंगल, 7वें भाव से शुक्र, 6, 8, 12 इनमें से किसी भी एक भाव में शुक्र है तो विवाह के पूर्व व्यक्ति की मृत्यु या विवाह होने के बाद विवाह विच्छेद हो सकता है। राहु 5वें भाव में उच्च पर उस पर मंगल की दृष्टि है तो संतति का क्षय होता है। राहु आर्द्रा नक्षत्र में हो तब शुक्र राहु की दशा में संतति होती है। राहु मघा नक्षत्र में है तो सूर्य केतु दशा में संतति होती है। लग्नेश से कोई संबंध नहीं रखने वाला पंचमेश मंगल या राहु की दृष्टि से है तो संतति जीवित नहीं रहती। 3, 6, 11वें इनमें से किसी भी भाव में शुभ ग्रह से दृष्टि होती है। राहु से हो जाए तो व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। राहु अष्टम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर विवाह में विघ्न आते हैं। राहु सूर्य की युक्ति होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। मंगल केतु की युक्ति स्त्री के 8वें भाव में है तो वह विधवा हो जाती है। केतु शनि युक्ति फलदायक होती है। कालसर्प योग की कुंडली में व्यक्ति को 42 से 45 उम्र तक की आयु में ही परेशानी सहन करनी पड़ती है। दोष निवारण प्रक्रिया व शिवलिंग का महत्व: शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान करवाकर उस स्नान करने वाले जल से 3 बार आचमन करने से उसके शारीरिक, मानसिक, वाचिक पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा व विष्णु में विवाद हुआ था कि परमेश्वर कौन है। कलह अधिक होने से उसी समय अत्यधिक प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ऐसी स्थिति में देखने पर विचार आया कि इसके अंतिम भाग को जो स्पर्श करेगा वही परमेश्वर माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्रभाव स्पर्श करने हेतु चल दिए क्योंकि अग्रभाव उच्च था। अंतिम भाग स्पर्श करने हेतु विष्णु से चले। विष्णु के आसपास धरती खोदते खोदते नीचे पहुंच गए। इस क्रिया में कई वर्ष लगे लेकिन अंतिम भाग के दर्शन किसी को भी न हुए। दोनों असफल होने से ज्योतिर्लिंग को देखकर ओम शब्द की आवाज़ आ रही थी।
उधर देखा तो दक्षिण की तरफ शिव जी विराजमान थे। उन्हें देखकर विष्णु ने स्तुति की कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वास्तव में तुम दोनों मेरी ही देह से उत्पन्न हुए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मेरे दाहिने अंश तथा विष्णु बाएं अंश से उत्पन्न हुए। अतः परमात्मा रूपी शिवलिंग प्रत्येक व्यक्ति को पूजन आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग मिट्टी का हो, स्वर्ण का हो, चांदी का हो, पत्थर का हो या पारे का हो, बनाकर पूजा की जानी चाहिए। अतः इस दोष निवारण में हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर लेना चाहिए।